हेलो दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज का जो हमारा टॉपिक है सोलर पैनल के बारे में कि जो हमारा सोलर पैनल होता है किस रेडिएशन पर वर्क करता है। हमारा जो सन होता है इससे कई टाइप्स की रेडिएशन निकलती हैं, जैसे यूवी रेस हो गई और इंफ्रारेड रेस हो गई और फोटॉन्स हो गए। तो इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन होती है जो हमारे इसमें सोलर पैनल में आके गिरती है और उसे किस मटेरियल का बनाया जाता है, और इससे जुड़े कई सारे जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करा जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे जुड़ा हम एक आपको अनोखा फैक्ट बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता है। इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो हम ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रेडिएशन की। जो हमारी रेडिएशन होती है, जो सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 में हमारा यूवी रेस होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती वो होती। नंबर 2 में हमारी इंफ्रारेड रेस होती और नंबर 3 में हमारे फोटॉन्स रेस होती हैं। ठीक, ये 3 टाइप की जो हमारी होती है रेस या रेडिएशन होती हैं। इनका जो इनको यूनिट होती है जिसमें से मेजर करते हैं वो होती है लैंगले। लैंगले में इसे मेजरमेंट किया जाता है और इसके मापने के लिए, इन रेडिएशन को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग 2 तरह के मीटर का यूज करते हैं। एक होता है पायरेनोमीटर, दूसरा होता है हमारा पायरोहीलियोमीटर। ये 2 तरह के हमारे मीटर होते हैं जो रेडिएशन को मेजरमेंट करने का कार्य करते हैं। और जो हमारी फोटॉन्स होती है ये हम विजुअली होती है, यानी कि हम इनसे आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि जो हमारी इंफ्रारेड और यूवी रेज होती हैं इनको हम देख नहीं सकते, ये अनविजुअल रेज होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की कि जो सोलर पैनल होता है इसका जब निर्माण हम लोग करते हैं तो कई तरह के हम लोग को सेल की आवश्यकता होती है। वो सेल बनाने के लिए हम लोग को सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। और जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल और आते हैं वो होते हैं आर्सेनाइड वगैरह होते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली इन दोनों का ज़्यादा यूज करते हैं सोलर पैनल का बनाने में। तो जब हम इस सेल का एक निर्माण करते हैं तो उस सेल में हम लोग, यहाँ पर आप ये एक सेल देख रहे हैं, इन सेल को कई सारे कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम लोग इस सोलर पैनल को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सेल के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो हमारा एक सेल होता है, यहाँ पर आप इसको बड़े आकार में देख सकते हैं, इसको जूम करके, कि जैसे कि यहाँ जो हमारी एक बीच वाली लेयर दिख रही, ये सिल्वर की बसबार होती है और उसके ऊपर हमारे सिलिकॉन और फास्फोरस मटेरियल की परत होती है और नीचे वाले एरिया में हम लोग के सिलिकॉन और बोरान की परत चढ़ा देते हैं। तो जब हमारी सूर्य की रेडिएशन होती हैं, जब इस एक सेल पर गिरती हैं तो इन जो रेडिएशन होती है इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स पाए जाते हैं। तो जब हमारी रेडिएशन इसमें गिरती है सिल्वर के बसबार में तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाले में हमारा पॉजिटिव चार्ज चला जाता है यानी कि होल्स, और नीचे वाले में हम लोग के इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जिसके कारण एक हम लोग थर्मोपाइल यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग का वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। थर्मोपाइल का काम यही होता है कि वोल्टेज को जनरेट करना। तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा वोल्टेज हम लोग को, या वोल्टेज या करंट की बात करें तो हमारा वो डीसी में प्राप्त होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट, ना कि एसी में। इसके बाद हम लोग इसमें इन्वर्टर का यूज़ करके इसको हम लोग एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं बल्ब, लाइट, फैन वगैरह उनको ऑन कर लेते हैं। तो जो हमारा सेल होता है इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं इसको सेल को बनाने में, इसका निर्माण करने में, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जो हमारा सिलिकॉन का वोल्टेज होता है वो होता है 0.5 वोल्ट पर सेल में, इतना मतलब वोल्टेज जनरेट होता है। और जो हमारा जर्मेनियम मटेरियल जब यूज करते हैं तो हमारा उसमें 0.3 वोल्ट का जनरेशन होता है। इसलिए हम लोग जो है सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज हो वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्राप्त हो और हमारे इक्विपमेंट आसानी से कार्य कर सकें। तो जैसे कि हमने शुरू में बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपको वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा अनोखा फैक्ट बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर रॉगर क्लार्क,
ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि जो हमारे आँखें होती हैं, उन जो रेडिएशन देखने का कार्य करते हैं, जो विज़ुअल होती हैं, या फिर जो हमारे मोबाइल के जैसे कैमरा हो गया, तो कैमरा जैसे हमारा होता है 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल, तो हमारी जो आँखें होती हैं वो कितने मेगापिक्सल की होती हैं। तो डॉक्टर रॉबर्ट क्लार्क ने बताया था कि जो हमारी आँखें होती हैं वो 576 मेगापिक्सल की होती हैं। ठीक है, तो शायद ये आपको नहीं पता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।